नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 22 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और आज के सभी शिफ्टों का ऑल शिफ्ट का पेपर आपका हो चुका है, यानी पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट। डेली 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है और आज इस वीडियो में आज पूछे गए तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर देखेंगे एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया सेंटर में वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर आने वाले दिनों में है, आप सभी के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि साथियों बहुत सारे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर आज तीनों शिफ्ट में पूछे गए। तो सभी लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। देखिए, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे थर्ड शिफ्ट से। देखते हैं सबसे पहले आज थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न, ठीक है। उसके बाद सेकंड शिफ्ट के देखेंगे और फिर फर्स्ट शिफ्ट के। देखिए, क्वेश्चन था बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो साथियों देखिए, बारदोली सत्याग्रह से आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए, बारदोली सत्याग्रह ये 1928 में हुआ था साथियों। और अगर आपसे पूछा था कि इसका नेतृत्व किसने किया था तो करेक्ट आंसर हो जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो ये क्वेश्चन तो साथियों पहले भी पूछा था, फिर से रिपीट हुआ है। तो बिरजू महाराज का संबंध है कथक ने, है ना, कथक नृत्य से। कथक जो कि नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत का लोक नृत्य है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता कथक से। एक क्वेश्चन पूछा था कि यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस एकेडमी को खोला है। यानी क्वेश्चन का लैंग्वेज सही से नहीं मिल पाया है, लेकिन क्वेश्चन यही था कि इनमें से कौन सा एकेडमी यामिनी कृष्णमूर्ति ने खोला है। तो देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में आपको बता दें तो साथियों ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की ही गुरु थी। और देखिए, साल 1990 में उन्होंने दिल्ली में अपना खुद का डांस स्टूडियो यामिनी स्कूल ऑफ डांस को खोला था। अगर आपके ऑप्शन में यामिनी स्कूल ऑफ डांस था तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि ये था कि नहीं आज के थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। एक क्वेश्चन था आर्यभट्ट किस शासक के शासनकाल में थे। तो साथियों आर्यभट्ट जो है ना, ये गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता गुप्त राजवंश या तो चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन में था तो ये करेक्ट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा चर्च गोवा में नहीं है। यानी इनमें से कौन सा चर्च है जो गोवा में नहीं है। 4 ऑप्शन थे, तो ऑप्शन तो मुझे मिल नहीं पाया है, लेकिन यहाँ पर जो है ना साथियों आपको मैं ये बता देता हूँ कि कौन कौन से कुछ मतलब जो मशहूर सबसे ज़्यादा फेमस हैं चर्च गोवा में। तो ऐसे कुल 30 चर्च हैं, टोटल 30 चर्च हैं, लेकिन कुछ जो फेमस हैं उनका मैंने नाम लिख दिया है। जैसे कि देखिए, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, एक है आपका से कैथेड्रल चर्च, एक है चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द माउंट, एक है सेंट केटेजन का चर्च। तो इनमें से 3 कोई ऑप्शन आपको दिया होगा, एक कोई दूसरे स्टेट का चर्च आपको दे दिया था, वही आपको छांटना था, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था कि भारत में किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो 1937 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों देखिए, किसान आंदोलन 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था वो सफल रहा था। उसके बाद फिर 1937 में किसान आंदोलन चलाया गया था। और इसके जनक कौन थे, तो अगर जनक पूछा था तो स्वामी सहजानंद हो जाता, याद रखना। और कब प्रारंभ हुआ था अगर पूछा था तो 1936-37 में ये प्रारंभ हुआ था। तो 37 ऑप्शन में था तो ये करेक्ट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था वर्ष 1864 में किस समाज की स्थापना हुई थी। तो देखिएगा साथियों, 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता वेद समाज। याद रखना, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्री धरालू नायडू ने की थी, ठीक है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किन राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक या कम है। ऐसा कुछ क्वेश्चन एक था जो कि आपको क्रम के अनुसार लगाना था, अवरोही क्रम में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिल पाया था साथियों। एक क्वेश्चन था T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पर आयोजित होगा। देखिए, ICC T20 जो वर्ल्ड कप है साथियों पुरुषों का, ये कहाँ पर आयोजित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, ठीक है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित होने वाला है साथियों। आगे देखिए, क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था यार, चंद्रगुप्त द्वितीय था। आगे मैंने क्वेश्चन ऐड किया है, आपको वो बताएंगे, ठीक है। देखिए, इनमें से किस देश ने
2022 तक, है ना, ऐसा था कि 2022 तक एशियन गेम्स की मेज़बानी नहीं की है। ऑप्शन में आपका पाकिस्तान था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि देखिए एशियाई खेलों की अभी तक 2022 तक जो है ना मेज़बानी नहीं की है पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिएगा, देखिए डार्कनेस से क्वेश्चन एक था, तो मैंने यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा मतलब एक्सपेक्टेड लिया है, 2 डार्कनेस से क्वेश्चंस लिया है, तो दोनों में से कोई एक 100% आपका था। एक तो या तो आपसे ये पूछा था कि एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता शशि थरूर, ठीक है, क्योंकि बच्चे बता रहे थे कि डार्कनेस है, अब वो पूरा लैंग्वेज नहीं बता पा रहे थे, तो शशि थरूर हो जाता। और अगर आपसे पूछा था एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है, तो फिर करेक्ट हो जाता BS नाइपॉल। अब दोनों में से क्या था, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी, तो देखिए 2011 की जो जनगणना थी, जो कि 15वां क्रमांक था, ये साथियों 2 चरणों में पूरा किया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो 2 चरण यहाँ आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि शेरशाह सूरी मार्ग किसको किससे जोड़ता है, या किस मार्ग को किससे जोड़ता है, ऐसा क्वेश्चन था। तो देखिए शेरशाह सूरी मार्ग जो है नेशनल हाईवे नंबर 1 को कहा जाता है। चलिए इतना आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद रखिए NH1 को कहा जाता है, ठीक है, जो कि देखिए हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होकर ये लाहौर में से गुजरता हुआ अफगानिस्तान के काबुल तक फैला हुआ है साथियों, ये जो शेरशाह सूरी मार्ग है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अनुच्छेद, आपसे पूछा था कि अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता अनुच्छेद 338। आगे एक क्वेश्चन था वर्ष 1976 में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो देखिए आप बोलोगे सर मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, आप 10 ही बता रहे हैं, तो देखिए 1976 में साथियों 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। एक जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किस वंश से किया था, ये क्वेश्चन था। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना साथियों, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, देखिए सबसे पहले याद रखिए उनकी पुत्री का नाम ये था कि प्रभावती गुप्ता, है ना, प्रभावती गुप्ता जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था, ठीक है। और उनका जो विवाह है साथियों वाकाटक वंश के नरेश से हुआ था। वाकाटक आपके ऑप्शन में रहा होगा, जो कि करेक्ट हो जाता। और किससे हुआ था, तो नरेश वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। कब, तो 830 ईस्वी के आसपास, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता वाकाटक वंश के साथ, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे एक पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न था, इसका लैंग्वेज नहीं मिल पाया था, 3rd शिफ्ट का ही क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो कमेंट कर दीजिएगा। साथियों 3rd शिफ्ट के उतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे, अब 2nd और 1st शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, आपसे पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता सिमुक। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है, तो इसका करेक्ट हो जाता भाग 20 में। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 368 में। और साथियों संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। एक क्वेश्चन था गतका खेल का संबंध किस राज्य से है, तो देखिए गतका खेल जो है ये पंजाब से संबंधित है। पंजाब में ये एक युद्ध कला है साथियों, जिसको मार्शल आर्ट भी कहा जाता है, तो पंजाब यहाँ करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था तमिलनाडु राज्य की साक्षरता दर कितनी है, तो देखिएगा तमिलनाडु राज्य की कुल साक्षरता दर आपसे पूछा था 2nd शिफ्ट में कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाता 80.33%, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, तो देखिए दिल्ली का लाल किला जो है उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था, तो इसका करेक्ट हो जाता शाहजहां। और याद रखिए आगरा का जो लाल किला है उसका निर्माण साथियों अकबर ने करवाया था। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था 1904 में BD सावरकर ने किस संगठन की स्थापना की थी, तो ध्यान से देखिए 1904 में BD सावरकर ने अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी, तो अभिनव भारत यहाँ आपका करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, तो साथियों देखिए देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार ये कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो राइट हो जाता कर्नाटक। एक क्वेश्चन था गुरु हरगोबिंद साहिब ने किस मुगल शासक को 4 बार हराया था, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता शाहजहां को। गुरु हरगोबिंद साहिब जो हैं इन्होंने मुगल शासक शाहजहां को 4 बार हराया था। आगे एक क्वेश्चन था कि बहमानी साम्राज्य में 5 राज्यों में से इनमें से कौन सा एक अलग हुआ था, है ना, तो देखिए साथियों बहमानी साम्राज्य में
स्वतंत्र होने वाले राज्य जो है क्रमशः 5 थे। एक बरार था, एक बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था और बीदर था। तो इनमें से साथियों 3 तो दिया था, एक कोई दूसरा दिया होगा, वो आपका करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था अनुच्छेद 15 का संबंध इनमें से किससे नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है वो लिख दिया है, ऑप्शन नहीं मिल पाया था। तो देखिए अनुच्छेद 15 यह बताता है कि किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो ऑप्शन में इसी प्रकार से दिया हुआ था, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, इसी प्रकार का ऑप्शन था। एक कोई दूसरा ऑप्शन था, वो आपको चुनना था। आगे देखिए क्वेश्चन था कि जीव जंतुओं का संरक्षण मौलिक कर्तव्य के किस भाग में है। तो साथियों देखिएगा, जीव जंतुओं का संरक्षण मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51 का जो भाग जी है इसमें किया गया है। तो अनुच्छेद 51 का जी हो जाता साथियों यहाँ आपका करेक्ट आंसर। आगे एक क्वेश्चन था कि 16 वन किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए थे। देखिए 16 घाट जो है, 16 वन, ये साथियों पश्चिमी घाट में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता पश्चिमी घाट। एक क्वेश्चन था ऋग्वेद में कितनी पुस्तक है। तो देखिए ऋग्वेद में साथियों कुल 10 मंडल हैं, तो 10 पुस्तक, मंडल को ही पुस्तक माना गया है। तो ऋग्वेद में कुल पुस्तक पूछा था तो 10 आपका करेक्ट हो जाता, और अगर आपसे सूक्त पूछा था तो 1028 हो जाता। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो साथियों राष्ट्रीय जलमार्ग तो 2 ही हैं, एक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और एक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया होगा। एक क्वेश्चन था 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है। तो देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है। तो यहाँ आपका राइट आंसर होता बिहार का। एक क्वेश्चन था कि हरित क्रांति का तात्पर्य क्या है। तो देखिए हरित क्रांति का तात्पर्य भारतीय कृषि अधिक उपज देने वाले या कृषि में अधिक उपज देने वाले बीज की किस्म, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधा, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग, यही हरित क्रांति का तात्पर्य होता है आपका। एक क्वेश्चन था कि भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना कब से शुरू हुई थी, यानी भारत गणराज्य बनने के बाद पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो 1951 यहाँ करेक्ट हो जाता। 10 फरवरी 1951 को पहली बार जनगणना हुई थी गणराज्य बनने के बाद भारत, है ना। वैसे भारत में पहली बार जनगणना तो 1872 में हुई थी और नियमित रूप से 1881 से, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन था हरेला नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो साथियों देखिए हरेला नृत्य जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों उत्तराखंड। एक क्वेश्चन ये था कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो ये भी जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता आपका गोवा। गोवा में प्रति व्यक्ति आय जो है वो भारत के सभी राज्यों से सबसे अधिक है। एक क्वेश्चन था राज्यपाल किसकी सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है। तो देखिए राज्यपाल जो होते हैं वो किसकी सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाता साथियों मुख्यमंत्री की सलाह पर। एक क्वेश्चन था पटकाई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिएगा पटकाई जो है साथियों ये असम राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों असम का। आगे देखिए क्वेश्चन पहले शिफ्ट में जो आज पूछे गए थे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का एक कब जोड़ा गया था। तो केवल वर्ष था, वर्ष बताना था। तो यहाँ पर 2002 आपका करेक्ट हो जाता। इससे 3 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, आगे बताएंगे। एक में केवल ईयर आपको बताना था तो 2002 हो जाता, ठीक है। आगे देखिए फिर से एक क्वेश्चन था अनुच्छेद 21 का ऐसे कि संविधान में अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता शिक्षा से। अगला एक क्वेश्चन था कि तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों देखिएगा तोताराम शर्मा का संबंध है पखवाज से। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाता पखवाज से। आगे अगला क्वेश्चन एक पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 1885। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये किस शैली में बनाया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है ये किस शैली में बनाया गया है। तो देखिए यहाँ करेक्ट होता इंडो सरे सैनिक शैली में। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही डीप था, मतलब कि बोल सकते हैं साथियों जीएस के आधे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ आपका इंडो सरे सैनिक शैली करेक्ट हो जाता। अगर आपसे आगे पूछे कि इंडिया गेट किस शैली में बना था या बना है तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा भारतीय इस्लामी वास्तुकला शैली, याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन था इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध किस राजा से है। तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध साथियों समुद्रगुप्त से है। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाता समुद्रगुप्त से। आगे एक क्वेश्चन ये था कि सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे।
माफी चाहते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, ये आपसे पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता हरिसेन। एक क्वेश्चन ये था कि किस पदार्थ में सबसे अधिक, पदार्थ नहीं था, मनुष्य था शायद, है ना, मनुष्य में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है, किसमें, इसको क्रम के अनुसार लगाना था। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन था, सही से ये क्वेश्चन मिल नहीं पाया था। आगे आपसे पूछा था कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो साथियों देखिएगा, जगन्नाथ मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों पुरी में स्थित है ये, है ना। जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ स्थित है, तो पुरी उड़ीसा में स्थित है। आगे एक क्वेश्चन था कि संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। तो साथियों देखिए, संविधान में ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको कब जोड़ा गया था, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता वर्ष 2002 में जोड़ा गया था, है ना। 2002 में जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य साथियों। एक क्वेश्चन था भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो देखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता 1927। एक क्वेश्चन ये था कि जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है। तो देखिएगा, जीव मिल्खा सिंह जो कि गोल्फ खिलाड़ी हैं, तो करेक्ट होता आपका गोल्फ से। एक क्वेश्चन था लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए, कुल सदस्य पूछा था, लोकसभा में 15 होते हैं, राज्यसभा में 7 होते हैं, टोटल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं साथियों। तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता 22 सदस्य। एक क्वेश्चन ये था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में अगर पदक तालिका की बात करें साथियों, यहाँ पदक तालिका की अगर बात करें, ठीक है, तो 48वां रैंक था, याद रखिएगा 48, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता 48। देखिए, एक क्वेश्चन ये था, मेंस नहीं था साथियों, वुमेन्स था, ठीक है, वुमेन्स। तो वुमेन्स वॉलीबॉल में नेट की हाइट कितनी होती है। तो वुमेन वॉलीबॉल खेल में नेट की जो ऊंचाई होती है वो होती है 2.24 मीटर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और अगर मेंस का पूछे तो याद रखिए 2.43 मीटर होता है, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन था राष्ट्रीय आयुष मिशन कब शुरू किया गया था। तो साथियों देखिए, राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 29 सितंबर 2014 को। तो यहाँ करेक्ट हो जाता आपका 29 सितंबर 2014। एक क्वेश्चन ये था कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है। तो देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं साथियों, उनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जो कि ऑप्शन में भी था। देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है। एक क्वेश्चन था रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है। तो देखिए, रसीदी टिकट जो है ये किसकी आत्मकथा है, तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता साथियों अमृता प्रीतम की। आगे एक क्वेश्चन ये था कि शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने प्रकार के रस होते हैं। तो साथियों देखिए, शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने प्रकार के रस होते हैं, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता 9 प्रकार के, है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन था लघु उद्योगों में अधिकतम कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो लघु उद्योगों में साथियों अधिकतम 5 करोड़ रुपये निवेश कर सकते हैं। तो 5 करोड़ हो जाता, याद रखना, न्यूनतम 25 लाख रुपए और अधिकतम 5 करोड़ रुपए। और एक चीज़ याद रखना, ये जो मध्यम उद्योग होते हैं ना, वहाँ पर साथियों न्यूनतम जो है 5 करोड़ रुपए निवेश कर सकते हैं और अधिकतम 10 करोड़ रुपए। आगे देखिए, क्वेश्चन ये पूछा था कि 1908 के अलीपुर बम कांड के समय मजिस्ट्रेट कौन थे। तो देखिए, 1908 का जो अलीपुर बम कांड हुआ था, जो कि बम फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, उस समय मजिस्ट्रेट कौन थे, तो किंग्सफोर्ड। इन्हीं को मारने का प्रयास किया गया था साथियों, जो कि असफल रहा था। आगे देखिए, क्वेश्चन था कि अकबर ने मजहरनामा का मसौदा किसे तैयार करने के लिए कहा था। ऑप्शन में आपका अबुल फजल दिया हुआ था, जो कि करेक्ट हो जाता। और वैसे आपको याद रखना है कि अकबर ने मजहरनामा का मसौदा तैयार करने के लिए अबुल फजल और शेख मुबारक दोनों को ही कहा था। आगे एक क्वेश्चन और था अनुच्छेद 21 से कि अनुच्छेद 21 का किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो करेक्ट हो जाता 86वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। देखिए, आयुष्मान भारत योजना ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, ठीक है, आयुष्मान योजना केवल पूछा था, ये आयुष योजना आपसे पूछा था, आयुष्मान नहीं। तो अगर आयुष्मान योजना अगर आपसे आगे पूछे तो याद रखना 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखिए, आपसे पूछा था कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध किससे है। तो साथियों, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से। कुचिपुड़ी जो कि साथियों भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है।
आगे एक क्वेश्चन था, इनमें से किसको 2021 में पद्म विभूषण दिया गया था। अब साथियों ये पता नहीं चला था कि किस क्षेत्र में पूछा है, इसीलिए देखिए 2021 में कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया था। मैंने उसका पूरा लिस्ट आपके लिए यहाँ बना दिया है। जैसे कि शिंजो आबे को दिया गया था, जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे लोक कार्य के लिए। कला के क्षेत्र में तमिलनाडु के श्री SP बालासुब्रमण्यम जी को दिया गया था मरणोपरांत, ठीक है। उसके बाद औषधि के क्षेत्र में डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े को दिया गया था, जो कि कर्नाटका के थे। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में श्री नरेंद्र सिंह कपानी जी को दिया गया था, जो कि अमेरिका के थे। अन्य अध्यात्मवाद के लिए दिया गया था साथियों मौलाना बाहुद्दीन खान जी को, जो कि दिल्ली के थे। और अन्य पुरातत्व विभाग के लिए दिल्ली के श्री BB लाल जी को दिया गया था। और फिर एक कला के क्षेत्र में श्री सुदर्शन साहू जी को दिया गया था, जो कि उड़ीसा के थे। तो मुझे जहाँ तक आइडिया लग रहा है कि कला के क्षेत्र में ही आपसे पूछा था, तो कला के क्षेत्र में श्री सुदर्शन साहू और एक मैंने बताया आपको कि श्री SP बालासुब्रमण्यम, ये दोनों में से कोई एक आपके ऑप्शन में रहा होगा 100%, जो कि करेक्ट हो जाता। तो साथियों ये थे आज के तीनों शिफ्ट के जीके GS के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट कर देना, कोई भी शिफ्ट का। और साथियों और एक चीज़, आपका पेपर कब है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, चैनल के अंदर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाए हैं, आप लोग उनको ज़रूर से ज़रूर देखा करिए, ताकि जो है आप अपने एग्ज़ाम को फतेह कर सको साथियों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। मैथ और रीजनिंग की अगर बात करें और कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में केवल आपको MS वर्ड और MS एक्सेल 365 पढ़ के जाना है। और मैथ और रीजनिंग बिल्कुल हलवा है, 40 में से 35 क्वेश्चन ईजिली आप लोग कर सकते हैं। तो साथियों चलिए फिर कल के क्वेश्चन देखेंगे, कल मिलते हैं। वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।